वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइबा मुनीब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपनी कन्वर्सेशनल इंग्लिश या फिर स्पीकिंग जिसको कहते हैं तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। मैं बेसिकली एक पर्सनल टिप शेयर करूंगा जो कि मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करता हूं, और उसके साथ साथ एक अमेजिंग एप्लीकेशन जिसको मुझे रिसेंटली पता चला, तो भी मैं उसका भी ब्रेकडाउन आपसे शेयर करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं इस तरह की और वीडियोज़ बनाता रहूँ। तो सबसे पहले जो पर्सनल टिप है जो कि मैं खुद भी आप कहें कि रेगुलर प्रैक्टिस में अपनी लाइफ में ला रहा होता हूँ, वो ये कि हम हमेशा जब इंग्लिश में बात करने का सोचते हैं तो हम उसको पहले आप कहें कि अपनी नेटिव लैंग्वेज में, चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, तो हम उसमें पहले सोचते हैं, फिर कन्वर्ट करते हैं, और फिर हम लाइक उर्दू में सोचेंगे और इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसको जो है ना वो उसमें बात करेंगे इंग्लिश में। तो ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन प्रोसेस जो है वो इस वजह से हमारे स्पीकिंग में डिले होता है और हम बात नहीं कर पाते। तो इसका अब सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें एक नॉर्मल प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी है, फिर आप कह लें कि अब एक आदत अपने अंदर लानी है कि हम सोचें भी इंग्लिश में। अब शुरू-शुरू में तो बहुत मुश्किल होगा। हम वैसे पूरा दिन कन्वर्सेशन असल में वो नहीं होती जो हम बाहरी लोगों से कर रहे होते हैं। हम पूरा दिन जो कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं वो अपने आप से जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो वो कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और हम पूरा दिन अपने माइंड में कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं, कोई ना कोई हमारे माइंड में चीज़ चल रही होती है। हम कोई भी प्लान कर रहे होते हैं या फिर कुछ भी ऐसा कर रहे होते हैं, तो हम हमेशा वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही सोचते हैं। तो क्या ही बेहतर हो कि हम उस नेटिव लैंग्वेज के बजाय हम उसको इंग्लिश में सोचें। लाइक अगर मैं कोई भी प्लान कर रहा हूँ कि आई हैव टू गो समवेयर, तो मैं उसको अपनी नेटिव लैंग्वेज के बजाय इंग्लिश में सोचूँ, तो ताकि जब मुझे इंग्लिश में बात करनी हो तो मुझे वो कन्वर्जन जो है, वो जो मैं अब उर्दू में सोचकर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर कर फिर बोल रहा होता हूँ, तो वो ख़त्म कर दूँ बीच में से, और मैं डायरेक्टली इंग्लिश में ही सोचकर उसका रिप्लाई इंग्लिश में ही करूँ। तो अगर हम ये कन्वर्जन बीच में से ख़त्म कर दें तो हमारी ऑटोमेटिकली जो फ्लुएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन जब तक हम कन्वर्ट कन्वर्ट करके बोलते रहेंगे तो हम जितनी मर्ज़ी इंग्लिश की ग्रामर सीख लें, जो जिस तरह से मर्ज़ी हम बात कर लें, जितनी मर्ज़ी हमें रूल्स आ जाएँ, जो भी आ जाए, तो हमारी वो आप कहें कि फ्लुएंसी उस लेवल तक डेवलप नहीं हो रही होती जब तक हम इस कन्वर्जन को ख़त्म नहीं करते। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम इस कन्वर्जन को ख़त्म करें, और हम कोशिश ये करें कि हम अपनी लाइफ़ में मैक्सिमम टाइम पर इंग्लिश में सोचें। इसी तरह से एक और जो मिस्टेक हम नॉर्मली कर रहे होते हैं, वो ये कर रहे होते हैं कि हम जब भी कोई सेंटेंस शुरू करते हैं इंग्लिश में, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। बजाय इसके कि हम उसमें पॉज़ लें, हम ठहराव लें, थोड़ा-सा रुक कर बोलें, थोड़ा-सा समझ के बोलें, समझ के नॉट अगेन कन्वर्ट कन्वर्ट करके, बट एट लीस्ट हम देख के बोलें कि हम सही वर्ड प्रोनाउंस भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम कोशिश ये करते हैं कि हम उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो इसको कोशिश हमें करना है कि हम जब भी कोई भी बात कर रहे हैं, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ के हम उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, हम उसको आराम से स्लोली बोलें, ताकि वो जो सुन रहा है उसको भी समझ आए और हम अपनी बात भी कन्वे कर सकें, और हमारी वोकैब्युलरी या फिर प्रोनंसिएशन भी है वो इससे अच्छी हो। तो ये तो वो टिप्स थी जो कि मैं पर्सनली अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर रहा होता हूँ। इसके साथ-साथ एक अमेजिंग एप्लीकेशन है जो कि मैंने रिसेंटली मुझे पता चला, जिसका जो कि आप कहें कि आपको एक नॉर्मली जो सब शिकायत कर रहे होते हैं कि हम कहाँ बोलें, हमें नहीं पता क्या बोलना है, और रैंडमली हम बोल नहीं सकते अपने दोस्तों के साथ या आप अपने पीयर्स के साथ हम डिस्कशन नहीं कर सकते, तो फिर क्या किया जाए? तो उसके लिए एक अमेजिंग एप्लीकेशन है जो कि मैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड अप कर दूँगा, और मैं उसका ब्रेकडाउन भी आपको इसी वीडियो में देता हूँ, ताकि आप उसको भी डाउनलोड करें और उसमें भी अपनी एटलीस्ट डेली 10 मिनट्स की प्रैक्टिस लाज़मी करें, ताकि आपकी कन्वर्सेशनल इंग्लिश बेटर हो। अच्छा, ये वो एप्लीकेशन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, इंग्लिश कन्वर्सेशन। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा, और आप इसको डायरेक्टली वहाँ से जाकर अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं, और उससे आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी इंग्लिश की। जैसे कि इसमें मल्टीपल कन्वर्सेशंस हैं, मल्टीपल सिनेरियोज़ हैं, मल्टीपल डेली लाइफ कहें कि डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं जिनके हिसाब से आप रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अपनी वोकेबलरी और अपनी कन्वर्सेशनल इंग्लिश या स्पीकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो अगर आप देखें तो आपको नॉर्मली 2% सिनेरियोज़ मिलेंगे जिनमें दो बंदे आपस में बातें कर रहे होंगे, और आप उनमें से किसी एक को इमिटेट कर सकते हैं। इमिटेटली ये कि सबसे पहले तो आप अगर इसमें किसी एक कन्वर्सेशन को ओपन करेंगे, जैसे जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन की हुई है,
तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि दो लोग हैं आपस में, वो एक कार मैकेनिक के बारे में आपस में बात करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इसको यू शुड बी लिसनिंग टू इट, कि आप इसको पूरी तरह से सुने। Yeah, I use a really good one. What's wrong with your car? I'm not sure. I think there was a problem with my transmission. तो आप इस एप्लीकेशन में जो ये पूरी एक कन्वर्सेशन है, आप इसको गौर से सुने और देखें कि वर्ड्स किस किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं। इसी तरह से आप इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आप इसमें क्विज़ पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि जो आपने सुना है उसके से सुनने की बेसिस पे आप इस क्विज़ को आंसर करें। और फिर इस तरह से इसमें मल्टीपल आप कह लें कि क्वेश्चंस हैं। ये आपकी इंग्लिश की जो अगर आप आइल्स दे रहे होते हैं तो उसमें लिसनिंग में भी इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए भी आपकी एक इनडायरेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर इसके बाद आप इसमें प्रैक्टिस पर आ सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे दो पार्टनर्स थे, एक जोए था और एक स्टैन था। तो आप इसमें से किसी एक को पिक कर सकते हैं कि आपने किससे बात करनी है। तो लेट्स से अगर आप स्टैन पिक करते हैं कि वो आपका कन्वर्सेशनल पार्टनर हो, तो आप अब आपके जो स्टैन के डायलॉग्स हैं वो हाईलाइट नहीं है, जबकि जो जो के डायलॉग्स हैं तो आप वो हाईलाइटेड हैं। तो आप उसको रेगुलरली अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि इसको अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे सिर्फ जो के डायलॉग्स प्रोनाउंस करने होंगे और स्टैन के डायलॉग्स लाइक वो मेरा कन्वर्सेशनल पार्टनर वो प्रोनाउंस करेगा। जैसे, हे स्टैन, डू यू नो एनी गुड मैकेनिक्स अराउंड हेयर? Yeah, I use a really good one. What's wrong with your car? I'm not sure. I think there's a problem with my transmission. Transmission problems can be very expensive. इसी तरह से जैसे मैंने अभी तो सिर्फ दो डायलॉग्स प्रोनाउंस किए हैं। अगर आप पूरे कहें कि आप पूरी ये कन्वर्सेशन सुनेंगे, आप उसको पूरा इमिटेट कर सकते हैं। आप प्लेसेस स्विच कर सकते हैं, एक दफ़ा आप जो बन जाएं, एक दफ़ा स्टैन बन जाएं। और अब कोशिश आपने ये करनी है कि आपने वोकेबलरी पे ध्यान देना है कि आप जो जो वर्ड्स प्रोनाउंस कर रहे हैं वो क्लियर हैं या नहीं हैं, और कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपने नए सीखे। तो ये अगर आप डेली 10 मिनट की भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसी तरह से आप अपनी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद आप खुद सुन सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स की, कहाँ पर आप रुके, कहाँ कहाँ पर आपने कोई ऐसी चीज़ जो मिस की। तो अगर ये चीज़ आप रेगुलर बेस पे अपनी डेली लाइफ में करें कि आप डेली 5 मिनट 10 मिनट आप इसकी प्रैक्टिस करें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस तरह से ये तो मैंने सिर्फ एक कन्वर्सेशन की एग्जांपल दी। आप इसमें मल्टीपल कन्वर्सेशंस देख सकते हैं। जैसे ये ट्रिप्स एंड वेकेशंस हैं, ईटिंग रिलेटेड हैबिट्स हैं, मतलब जितनी भी आपकी कह लें कि हर एक कैटेगरी में मल्टीपल कन्वर्सेशन है। जैसे इसमें 20 कन्वर्सेशंस हैं, 14 कन्वर्सेशंस हैं। तो इस तरह करके आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाते हैं तो ये आपके इंग्लिश की लिसनिंग में भी हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें क्विज़ भी है। और इसी तरह से स्पीकिंग में तो डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि आपकी वोकेबलरी इंक्रीज़ हो रही होगी। और इसी तरह से आप कहें कि वर्ड स्पीकिंग जो है उसमें फ्लुएंसी इंक्रीज़ होगी। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।